हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल फिटनेस पाठशाला। स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से लेके आया हूँ आप सबके लिए क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन चैप्टर नंबर 6 टेस्ट एंड मेजरमेंट का जो कि 7.3 मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस एंड हार्वर्ड स्टेप टेस्ट और रॉकफोर्ट टेस्ट के बारे में आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो उससे भी पहले स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं फिटनेस पाठशाला पे, तो चैनल फिटनेस पाठशाला को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि टाइम टू टाइम इस तरीके के वीडियोज आपको मिलते रहें, जिससे आप अपने अपकमिंग बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो देर न करके हम बात कर लेते हैं सबसे पहले हार्वर्ड स्टेप टेस्ट की, यानी कि जो कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस है वो क्या है। तो व्हाट इज कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस? तो इट इज द एबिलिटी of the heart and lungs to supply oxygen rich blood, है ना, to the working muscle tissues and the ability of the muscles to use oxygen to produce energy for body movement। तो कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस जो है हमारे हार्ट यानी कि हृदय और फेफड़ों की वह क्षमता है जिसके थ्रू वो क्या करता है कि ऑक्सीजनेटेड जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो ब्लड में होती है, यानी कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है, फुलफिलमेंट है, वो डिपेंड करती है हमारी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस पे। जितनी अच्छी हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस होगी उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन इजली हमारे लंग्स और हार्ट को सप्लाई होगी, कंज्यूम होगी। देन जिससे कि हमारी जो मसल्स की एबिलिटी है, जो एनर्जी है बॉडी मूवमेंट को करने के लिए, वो प्रोड्यूस होगी, जिससे हमारी जो मसल्स है, जो मस्कुलर सिस्टम है, वो प्रॉपर फंक्शन या वर्क करेगा, अच्छे से परफॉर्म करेगा किसी भी मूवमेंट को करने के लिए। तो कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस की बात करें तो ये क्या है, मेनली जो डिपेंड है वो डिपेंड करता है हमारे हार्ट और लंग्स की कैपेसिटी क्या है, उसी से हम कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को मेजर करते हैं। तो कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस इज इसेंशियल टू परफॉर्म एरोबिक एक्टिविटीज। तो कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस जो है वो क्या है कि मेन रूप से इसमें हम मेजर करते हैं कि कितनी देर तक कैसे आप इसेंशियल हो एरोबिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। एरोबिक एक्टिविटीज़ से मतलब है वो क्रियाएं, है ना, या ऐसी क्रियाएं जिसमें आप, है ना, बिना किसी, कह लीजिए कि आप ऑक्सीजन की उपलब्धता के साथ परफॉर्म करते हो, वो क्या कहलाती है आपकी एरोबिक। तो एरोबिक एक्टिविटीज़ क्या है, ऐसी एक्सरसाइजेज जिसमें हम क्या करते हैं कि हमको इजी आसानी के साथ जो ऑक्सीजन की डिमांड है, नीड है, वो मिल जाती है, यूज करते हैं हम, उसे हम क्या बोलते हैं, एरोबिक एक्सरसाइजेस या एरोबिक क्रियाएं। देन इसमें हम बात कर लें फर्स्ट वन जो है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट की। इट इज़ यूज टू मेजर द कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस बाय चेकिंग द रिकवरी रेट। तो ये हार्वर्ड स्टेप टेस्ट जो है, इसको अगर स्टूडेंट्स आपको डिफाइन करना है तो आप लिख सकते हो, इट इज़ यूज टू मेजर द कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस, यानी कि जो हमारी हार्ट और लंग्स की कैपेसिटी है, क्षमता है, उसको नापना और उसकी जो रिकवरी रेट है, जो रिकवरी रेट के थ्रू ही हम इसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं, यानी कि कितना टाइम लेता है वो फिर से नॉर्मल होने के लिए। जब उस पर किसी तरीके की इंटेंसिटी या लोड दिया जाता है किसी वर्क के लिए, तो वही आपका इसकी जो जानकारी प्रोवाइड करता है या जानकारी करता है वो है आपका हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। देन रॉकफोर्ट टेस्ट की बात करें, इट इज़ बेस्ड ऑन मैक्सिमम रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन मेजर्ड ड्यूरिंग इंक्रीमेंटल एक्सरसाइज। तो यहाँ पे ये क्या है कि मैक्सिमम रेट, कितना ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे लंग्स फेफड़े यूज करते हैं जब हम एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं, इंडिजीनियस एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उस दौरान जो हमको जो ऑक्सीजन की ज़्यादा डिमांड होती है, नीड है, उसमें कितना ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम कर सकते हैं हमारे लंग्स फेफड़े, उसको ये मेजर करता है।
तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात कर लें हार्वर्ड स्टेप टेस्ट की। व्हाट इज हार्वर्ड स्टेप टेस्ट एंड इसका प्रोसीजर क्या है, मेथड क्या है, इक्विपमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है इसको मेजर करने के लिए। तो इक्विपमेंट रिक्वायर्ड की बात करें, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट स्टेप और प्लेटफॉर्म 20 इंचेस, ध्यान रखिएगा जो आपका एक स्टेयर है इस तरीके की, वो क्या होनी चाहिए, 20 इंचेस की होनी चाहिए, है ना। तो 20 इंचेस की एक स्टेयर हो जिसके थ्रू आपको क्या करना है, या इन सेंटीमीटर में बात करें 15.8 सेंटीमीटर हाई, यानी कि जो हाइट है इसकी टेबल की, बेंच की, वो क्या होनी चाहिए, 50.8 सेंटीमीटर, या कह लीजिए 20 इंच। ये आपसे एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ हार्वर्ड स्टेप स्टेयर, या आपको बॉक्स, वुडन बॉक्स जो भी दिया जाए। देन हाई स्टॉप वॉच, है ना, इसकी हाइट होनी चाहिए। देन हाई एक स्टॉप वॉच होनी चाहिए आपकी। मेट्रोनोम होना चाहिए, यानी कि मेट्रोनोम से मतलब है कि जो आपके कार्डियोवैस्कुलर, यानी कि जो पल्स रेट को काउंट कर सके, है ना, मेजर कर सके, डिजिटल। और कैडेंस टेप, और साथ ही साथ मेजरिंग टेप होना चाहिए। देन प्रोसीजर क्या है, द एथलीट स्टेप अप एंड डाउन ऑन द प्लेटफॉर्म एट द रेट ऑफ 30 स्टेप पर मिनट फॉर 5 मिनट और अनटिल एग्जेक्शन। तो यहाँ पे क्या करना है कि एथलीट को हमको इस तरीके से टेबल के सामने, जो बॉक्स है उसके सामने खड़ा कर देना है, और उसको अल्टरनेट इस तरीके से, जैसा कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, लेग को क्या करना है, एक लेग को ऊपर ले जाना है, एक लेग को नीचे लाना है ना। तो अप एंड डाउन जैसे हम स्टेयर चढ़ते हैं उसी तरीके से पैरों को ऊपर नीचे करना है। लेकिन जो रिपिटेशंस होगा वो 1 मिनट में कम से कम या कम ज़्यादा जो भी आप कह लीजिए कि 30 स्टेप्स पर मिनट होने चाहिए आपके, यानी कि 30 टाइम उसको क्या करना है, अप डाउन करना है, और इसको 5 मिनट तक कंटिन्यू करना है। यानी कि इस एक्सरसाइज को, ये अप एंड डाउन 30 स्टेप पर मिनट के रेशियो से उसको कंटिन्यू 5 मिनट तक करना है। अथवा आप कह सकते हो कि जब तक वो टायर्ड फील नहीं होता, थकता नहीं है, तब तक करना है। लेकिन मैक्सिमम 5 मिनट, मिनिमम जब भी वो थक जाए वो छोड़ सकता है। ऐसा नहीं कि उसको अब 5 मिनट का आपने दे दिया टास्क तो 5 मिनट ही करना है। अगर वो अपने आप को कैपेबल नहीं पाता 5 मिनट करने के लिए, जब वो थक जाए तब वो स्टॉप कर सकता है। द एथलीट इमीडिएटली सिट डाउन ऑन कंप्लीशन ऑफ द टेस्ट एंड द टोटल नंबर ऑफ हार्ट बीट्स आर काउंटेड बिटवीन 1 to 1.5 मिनट्स आफ्टर फिनिशिंग, है ना। अब क्या करना है कि एथलीट को, जो भी एथलीट्स है जिसको आप जिस पे आप ये टेस्ट अप्लाई कर रहे हो, उसको जैसे ही वो 5 मिनट परफॉर्म करता है, जितनी ड्यूरेशन तक वो परफॉर्म करता है, उसके बाद तुरंत इमीडिएटली उसको बैठा देना है। बैठा के उसका 1 से 1.5 मिनट तक उसकी क्या करना है, पल्स को काउंट करना है, मेजर करना है। दिस इज द ओनली मेजर रिक्वायर्ड इफ यूजिंग द शॉर्ट फॉर्म ऑफ टेस्ट। तो इसमें ये तभी इस तरीके से मेजर करना जब हम इस तरीके से जो FI यहाँ पे देख रहे हैं, है ना, फिटनेस इंडेक्स, इस शॉर्ट टर्म तरीके को यूज करते हैं। तो उसके लिए इस तरीके से आपको मेजर करना है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि दिस इज द ओनली मेजर रिक्वायर्ड इफ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ टेस्ट, इफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द टेस्ट इज बीइंग conducted, there is an additional heart rate measure at between 2 to 2.5 मिनट। तो यहाँ पे क्या करना है कि अब आपको क्या करना है कि अगर आप इससे भी एडवांस दूसरे तरीके से आप उसके दूसरा मेथड लगा रहे हो, है ना, लॉन्ग टर्म आपको मेजर करना है, तो अगेन आपको क्या करना है, एक बार फिर से हार्ट रेट लेनी है बिटवीन, कब, एक बार यहाँ पे लेनी है 1.5, देन 2 से 2.5 मिनट के बीच में, देन
3 to 3.5 मिनट्स के बीच में आपको 3 बार पल्स रेट लेनी है उसकी। देन फिटनेस इंडेक्स स्कोर इक्वल टू होता है 100 इंटू 300 अपान 2 इंटू सम ऑफ 3 पल्स काउंट आफ्टर टेस्ट। तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि ये जो हमने 3 बार पल्स रेट काउंट किया उसका, एक किया हमने 1 to 1.5 मिनट तक, देन सेकेंड वन किया हमने 2 to 2.5 मिनट एंड थर्ड किया हमने 3 to 3.5 मिनट। तो इस टोटल वैल्यूज को हमको क्या करना है, 300 जो आपके 5 मिनट हैं यानी कि 5 इंटू 60 इक्वल टू 300, ये आपका यहाँ से आ गया है ना, जो ड्यूरेशन है टेस्ट की। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 100 इंटू 300 वही रख दिया गया, अपान करके 2 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 3 पल्स रेट से, यानी कि ये जो 1.5 की है आपको पल्स रेट काउंट किया आपने, देन 2.25 तक काउंट किया, देन 3 to 3.35 तक, तीनों पल्स रेट को क्या करना, ऐड कर लेना, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना। देन जितनी ड्यूरेशंस होगी यहाँ पे है ना 100 इंटू 300 को, उसको क्या करना है, टोटल जो वैल्यू आएगी 2 इंटू सम ऑफ 3 पल्स काउंट से उससे डिवाइड कर देना। डिवाइड करने के बाद जो हमको आंसर मिलता है उसको हम क्या करेंगे, इस फिटनेस इंडेक्स स्कोर से उसको कंपेयर कर लेंगे। तो एक्सीलेंट कैटेगरी कब होगा, फॉर मेन के लिए अगर 90 एबव यानी कि कह लीजिए कि 90 से ऊपर आ रहा है उसका आंसर, तो इट मीन्स वो क्या है, वो आप कह सकते हो कि अच्छा यानी कि एक्सीलेंट कैटेगरी में है उसके हार्ट और लंग्स की जो कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस है। देन फॉर वुमेन के लिए है ना वो क्या होगा, 86 से एबव होना चाहिए। देन अगर गुड कैटेगरी की बात करें मेन के लिए 80 to 89, वुमेन्स के लिए 76 to 85.9, देन हाई एवरेज औसत से थोड़ा अधिक 65 to 79 के बीच में आपका आंसर आ रहा तो मेन के लिए वो एवरेज से औसत से थोड़ा अधिक। देन वुमेन्स के लिए 61 to 75.9 ना। देन लो एवरेज यानी कि औसत से थोड़ा कम 55 to 64 मेन के लिए। देन वुमेन्स के लिए 50 to 60.9। देन पुअर की बात करें तो बिलो 55 फॉर मेन एंड बिलो 50 फॉर वुमेन। तो हमको क्या करना है, नॉर्मली इस तरीके से सबसे पहले उसको फिर से मैं शॉर्ट फॉर्म में रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले हमको क्या करना है, एक 20 इंच की एक टेबल लेनी है, उस पर अपने जो सब्जेक्ट है उसके सामने उसको खड़ा कर देना है। खड़ा करने के बाद एक स्टॉप वॉच से हमारे पास होना चाहिए, एक पल्स काउंट करने के लिए मेट्रोनोम भी होना चाहिए। तो हमको क्या करना है कि उसको एक कमांड देनी है, जिसपे कमांड पे वो 30 स्टेप पर मिनट के अकॉर्डिंग अप एंड डाउन करेगा। उस पर कंटिन्यूसली 5 मिनट तक, और 5 मिनट कंटिन्यूसली उसको अप एंड डाउन करने के बाद तुरंत उस सब्जेक्ट को हमको बैठा देना, एक चेयर पे बैठा के उसका पल्स काउंट करना है। पल्स काउंट कब कब करना है, एक तो करना है आपको 1 से 1.5 मिनट तक, देन सेकेंड वन करना है 2 to 2.5 मिनट तक, देन थर्ड वन करना है 3 to 3.5 मिनट तक। फिर उसके बाद तीनों पल्स, सपोज अगर आपके पास जो उसकी पल्स रेट आ रही है 60 है ना, देन 70, 80, तो हमको क्या करना है, तीनों को ऐड कर लेना है इस तरीके से ना। क्या करना है, 210 आ जाएगा यहाँ पे हमारा। तो इसको क्या करना है, तीनों वैल्यू को ऐड कर लेना। तीनों वैल्यू को ऐड करने के बाद फिर वंस अगेन 100 इंटू 300 अपान, हमको क्या करना है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 210 को, तो हो जाएगा ये 420 है ना। तो यहाँ पे क्या करना है हमको, इसको
डिवाइड कर देना है। थोड़ा सा सफ़ा मैं लिख दूँ यहाँ पे, है ना, इसको एक्सप्लेन कर दूँ फिर से। तो 100 इंटू 300, है ना। तो हमको क्या करना है कि अब 420 से यहाँ पे 300 यानी कि 100 इंटू 300 यानी कि 3000/42 करके इसको जब हम सब टैग करेंगे तो जो आंसर हमको डिवाइड करेंगे तो जो आंसर हमको मिलेगा, है ना, उससे हम क्या करेंगे, इस नॉर्म से उसको कंपेयर कर लेंगे, जिस कैटेगरी में आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वन, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट की बात कर ले। एडवांटेजेस की क्या एडवांटेजेस है? प्रोसीजर टू कंडक्ट द टेस्ट इज सिंपल। तो जो इसको प्रोसीजर है बहुत ही सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है या बहुत ज़्यादा इसमें आपको डिफ़िकल्टी फील नहीं करनी होगी। देन सेकेंड वन जो एडवांटेज है वो है इट रिक्वायर्स मिनिमम कास्ट, बहुत कम खर्चीला है ये। थर्ड वन एडवांटेज की बात करें, चांसेस ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स आर मिनिमम इन कंडक्टिंग द टेस्ट एंड कैलकुलेटिंग द फिटनेस इंडेक्स। तो जो फिटनेस इंडेक्स जो हमको पता करना है हमारे कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस के बारे में, तो इसमें चांसेस मिस्टेक के, गलतियों के बहुत कम है। डिसएडवांटेज की बात करें, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट ऑफ इंडिविजुअल आर डिफरेंट बट इन द टेस्ट बॉक्स ऑफ सेम हाइट इज यूज्ड फॉर ऑल। तो यहाँ भी क्या है कि सेम हाइट भी थोड़ा सा वैल्यू करती है, लेकिन सेम हाइट कोई भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उसको ध्यान नहीं दिया गया है, और सेम हाइट सबकी के लिए यूज की गई है, चाहे वो हाइट में छोटा हो या बड़ा हो, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। और एंथ्रोपोमेट्रिक यानी कि जो बॉडी की स्ट्रक्चर है उसको बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। देन सेकेंड वन डिसएडवांटेज की बात करें, बॉडी वेट इज नॉट कंसीडर इन दिस टेस्ट। तो बॉडी वेट को बिल्कुल ध्यान में ही नहीं रखा गया है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में, ये सेकेंड वन इसका डिसएडवांटेज है। देन अब नेक्स्ट वन टेस्ट की बात करें, रॉकफोर्ट 1 माइल टेस्ट। तो रॉकफोर्ट 1 माइल टेस्ट स्टूडेंट प्रोसीजर की बात कर लें इसके, द पर्पज ऑफ दिस टेस्ट इज टू वॉक एज फास्ट एज पॉसिबल फॉर 1 माइल। तो इसका जो मेन पर्पज है, उद्देश्य है कि 1 माइल यानी कि 1600 मीटर आप कितनी तेज़ी से वॉक कर सकते हो या रन कर सकते हो, है ना, जितनी तेज़ी से आप पहुंच सकते हो, वॉक कर सकते हो, यहाँ पे वही आपकी जो डिस्टेंस कवर कर लोगे आप कितने मिनिमम टाइम में, उसी से आपकी जो आपका लंग्स की कैपेसिटी वो मेजर होगी। आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड द माइल इमीडिएटली टेक योर पल्स रेट। जैसे ही आप 1 माइल की डिस्टेंस वॉक कर लेते हो, कवर कर लेते हो, उसके जस्ट तुरंत बाद ही क्या करना होता है कि हमको पल्स रेट को काउंट कर लेना होता है उसकी। नोट द टाइम इट टूक टू कंप्लीट द माइल, और साथ ही साथ जो भी टाइम उसने कंज्यूम किया, जो टाइम लगा पूरे डिस्टेंस को कवर करने में 1 माइल में, उसे हमको नोट कर लेना। यू विल आल्सो नीड टू नो योर बॉडी वेट फॉर द VO2 मैक्स कैलकुलेशन। साथ ही साथ सब्जेक्ट को जिसमें हम इसका टेस्ट करने जा रहे हैं उसको अपना बॉडी वेट पता होना चाहिए, तभी हम VO2 मैक्स मैक्सिमम ऑक्सीजन कंजम्पशन की जो कैपेसिटी है उसकी मेजर कर सकते हैं। तो उसको बॉडी वेट पता होना चाहिए, 1 माइल कितनी कम ड्यूरेशन में वो वॉक कर सकता है, ये उसके जो कह लीजिए कि जो लंग्स की कैपेसिटी है VO2 मैक्स को मेजर करने पे बहुत यही मेन रोल प्ले करेगी। देन स्कोरिंग की बात करें, द फार्मूला यूज टू कैलकुलेट VO2 मैक्स इज 132.853 या कह लीजिए 132.853 माइनस ब्रैकेट में 0.0769 इंटू बेड, देन वंस अगेन माइनस ब्रैकेट क्लोज माइनस 0.3877 इंटू एज प्लस 6.315 इंटू जेंडर माइनस 3.2649 इंटू टाइम माइनस 0.1615
65 इंटू हार्ट रेट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये थोड़ा सा आपके लिए जो फार्मूला है उसको लर्न करना है। यहाँ पे थोड़ा सा इशू बन सकता है आपके लिए, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको कई बार रिपीट करेंगे इस फार्मूले को इजी वे में, तो आप इसको लर्न कर सकते हैं। और लर्न करके आपसे मैक्सिमम ये बोर्ड एग्ज़ाम में इसका फार्मूला ही पूछा जाता है। फार्मूला देके VO2 मैक्स के लिए कैलकुलेशन के लिए क्या फार्मूला है ना, रॉकफोर्ड 1 माइल टेस्ट का वही पूछा जाता। तो ऑप्शन में आपको दिया रहता है ये, बस आपको आपको थोड़ा सा रिपीट करेंगे कई बार तो लर्न हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि वेट इन पाउंड्स, जो वेट होगा हमारा वो पाउंड्स में होना चाहिए, ना कि केजी में, है ना। और साथ ही साथ जेंडर, अगर मेल है तो उसके लिए 1 लिखेंगे जेंडर की जगह यहाँ पे, और फीमेल है तो 0। टाइम इन मिनट्स एंड हंड्रेड्स ऑफ मिनट्स, हार्ट रेट इन बीट्स पर मिनट, एज इन ईयर्स। तो जो एज है उसकी वो ईयर्स में काउंट की जाएगी, और जो टाइम है वो मिनट्स, और जो हंड्रेड्स ऑफ यानी कि नैनो सेकेंड में भी आप कह सकते हो उसके टाइम्स को कैलकुलेट किया जाएगा। साथ ही साथ हार्ट बीट क्या है उसकी, उसे काउंट करना है इस टेस्ट को मेजर करने के लिए। देन VO2 मैक्स के लिए जो नॉर्म्स है ना, फॉर वुमेन सुपीरियर, अगर सपोज वो एज ग्रुप है 20 to 29, आई थिंक यहाँ पे इससे अब कोई नहीं होगा, तो मैं इसी एज ग्रुप को, फर्स्ट एज ग्रुप जो है मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। 20 to 29 के बीच में उसकी एज है, तो सुपीरियर के लिए उसका आंसर होना चाहिए 41 से एबव आना चाहिए कैलकुलेशन के बाद। देन एक्सीलेंट के लिए 37 to 41 अगर उसका आंसर आ रहा है तो वो एक्सीलेंट कैटेगरी में है 20 to 29 एज के लिए। देन गुड की बात करें तो 33 से 36.9। देन फेयर, ये बात कर रहे हैं हम वुमेंस की, जो रॉकफोर्ड 1 माइल टेस्ट है उसमें VO2 मैक्स मेजर करने की। देन फेयर के लिए 29 to 32.9। पुअर की बात करें 23.6 to 28.9। देन वेरी पुअर की बात करें तो बिलो 23.6 से अगर कम आ रहा है तो वो वुमेन जो है वो क्या होगी, उसकी जो लंग्स की कैपेसिटी है, VO2 मैक्स की जो कैपेसिटी है कंजप्शन की, वो क्या है, बहुत ही पुअर है। मेंस की बात कर लें 20 to 29 एज ग्रुप में, तो सुपीरियर होगा अगर 52.4 से एबव आंसर आता है आपका कैलकुलेशन के थ्रू। देन एक्सीलेंट होगा 46.5 to 52.4। गुड आएगा 42.5 to 46.4 अगर आंसर आ रहा है। देन फेयर की बात करें तो 36.5 to 42.4। देन पुअर 36.4 के बीच में आंसर आ रहा है। देन वेरी पुअर की बात करें यहाँ पे तो वेरी पुअर जो है वो आपका आएगा 33 से बिलो आपका आंसर आ रहा है, तो वो वेरी पुअर होगा फॉर मेंस के लिए। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम क्या करेंगे कि दोनों टेस्ट में सिंपल सा नॉर्मल सा आपको क्या करना है कि कैलकुलेट करना है। अब इसके एडवांटेजेस ऑफ रॉकफोर्ड 1 माइल टेस्ट की बात कर लें तो मिनिमम इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, बहुत कम इक्विपमेंट की रिक्वायर्ड है। साथ ही साथ सिंपल टू सेटअप एंड कंडक्ट, बहुत आसानी से आप इसका सेटअप कर सकते हो, इस टेस्ट को कंडक्ट कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो। मोर देन 1 एथलीट कैन कंडक्ट द टेस्ट एट द सेम टाइम, तो एक से अधिक एथलीट्स पे इसको सेम टाइम पे एक साथ कंडक्ट कराया जा सकता है, अप्लाई किया जा सकता है। देन द टेस्ट कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द एथलीट, तो टेस्ट जो है किसी एथलीट के द्वारा ही आसानी से एडमिनिस्ट्रेट किया जा सकता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो स्पेसिफिक फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड, कुछ स्पेसिफिक फैसिलिटीज़ चाहिए आपको, है ना। देन नेक्स्ट वन, असिस्टेंट रिक्वायर्ड टू एडमिनिस्ट्रेटर द टेस्ट, तो साथ ही साथ एक असिस्टेंट की भी ज़रूरत होगी कुछ आपको, जो भी इस टेस्ट को आप अप्लाई करने जा रहे हो। तो ये
इसके डिसएडवांटेज हैं कि स्पेसिफिक कुछ विशेष सुविधाएं आपको ज़रूरत पड़ेंगी, साथ ही साथ असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये इसके डिसएडवांटेज हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल फिटनेस पाठशाला को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, फिजिकल एजुकेशन से, आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसके लिए कमेंट कर सकते हो, तो मैं उस टॉपिक से रिलेटेड भी आपको वीडियोज़ बना दूंगा। थैंक यू।